Alright, Janab, this is Ishan Qureshi, and in today's class, we are about to discuss the MCQs of chapter number 2. और चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली हमारा साइंटिफिक मेथड के ऊपर है और इसे बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द ट्रायल आइडिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रायल आइडिया? तो याद रखो, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जो है वो परसेप्शन को कहा जाता है या थॉट्स को कहा जाता है। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज अ ट्रायल आइडिया। और अक्सर मैं बताता भी हूँ कि हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ इफ देन स्टेटमेंट, यानी कि इफ देन स्टेटमेंट पर ये कंसिस्ट करती है। थ्योरी और लॉ ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। लॉ क्योंकि बाकायदा जो है जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद बनता है। थ्योरी इट इज द रिटन फॉर्म ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। नाउ सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी क्या हो सकती है? क्या क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, या फंडामेंटल हो सकती है? तो याद रखें, ऑब्जर्वेशन आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? सो मलेरिया इज मेनली कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और अगर मैं इसे मजीद स्पेसिफाई करूं तो प्लाज्मोडियम इज एक्चुअली अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की एक स्पीसी है। वायरस नहीं हो सकता इसका जवाब। इसी तरह से बैक्टीरिया भी नहीं है और फंजाई भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इफ देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड। इफ देन जो स्टेटमेंट है इसे क्या कहा जाता है? तो ये मैंने अभी ऊपर भी बताया कि इफ देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कि सपोज करते हैं कि मलेरिया जो है वो कॉज हो रहा है किसकी वजह से? उसकी सबब है प्लाज्मोडियम। तो दैट ऑल द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यानी कि जितने भी पेशेंट है मलेरिया के, शुड हैव इन देयर ब्लड, उनकी ब्लड में क्या होना चाहिए? उनकी बॉडी में, उनके ब्लड के अंदर क्या मलेरिया होना चाहिए? नहीं भाई, उनकी बॉडी में ब्लड के अंदर मलेरिया नहीं होगा, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा? प्लाज्मोडियम जो है वो शामिल होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम इज एक्चुअली द कॉज ऑफ मलेरिया, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। ऑल फिशेस हैव स्केल्ड थ्रू शार्क्स, देयरफॉर शार्क्स आल्सो। कह रहे हैं कि जितने भी फिशेस हैं उनके, दिस आर द फिशेस, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, तमाम फिशेस के स्केल्स होते हैं, लिहाजा शार्क्स के भी क्या होंगे? स्केल्स होंगे। डेफिनेटली जितनी भी फिशेस हैं उनके स्केल्स हैं, तो शार्क्स की भी जो है वो स्केल्स ही होंगे। उनके पास स्केल्स क्यों होंगे भाई? लंग्स जो है वो नहीं होंगे, ब्रोंकियोलसी नहीं होंगे। द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट लीड टू। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सा स्टेप आता है? तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है ऑब्जर्वेशन होता है। इसके बाद हाइपोथेसिस, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो फिर आप इसको बाकायदा थ्योरी बनाते हो, एंड देन इट बिकम्स अ लॉ। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो स्टेप होता है वो थ्योरी होती है। नाउ द 8 इज रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो किस चीज का कंपैरिजन है? तो रेशियो हमेशा जो है वो दो वैल्यूज का कंपैरिजन होता है। लाइक मैं कहता हूँ 2:6, यानी कि ये जो है वो दो वैल्यूज का कंपैरिजन है। तीन वैल्यूज नहीं हो सकती, चार नहीं हो सकती, पांच या छह भी नहीं हो सकती।